हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहूँगा मैं आपको अपने क्विक इन्फो पॉइंट चैनल पे। आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं, जर्मनी में जब आप पहला ये लफ्ज़ बोलते हैं कि मैं जर्मनी मूव हो रहा हूँ किसी भी यूरोपियन कंट्री से, पासपोर्ट के साथ यूरोपीय यूनियन के सिटीज़न के तौर पे या परमानेंट यूई के कार्ड के तौर पे, तो जर्मनी में जाके जो सबसे पहली चीज़ हमारे जहन में आती है वो ये कि हम जाके ऊबर का काम कर लेंगे। क्योंकि जर्मनी में रहते हुए एक नॉर्मल बंदा जो ऊबर का काम करता है वो 1800 से 2300 यूरो तक कमा सकता है अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं। 6 दिन काम करें, दूर जब आप रह रहे हो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन जब आप फील्ड में उतरते हैं 10-12 घंटे डेली काम करते हैं। और आजकल जितना कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्लीट पार्टनर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनके पास हर नेशनलिटी के बंदे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हर जगह पे। ऊबर के अलावा क्या ऑप्शन है कि आप ऊबर से डबल पैसे कमा सकें और आपके लिए बेस्ट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और ये वो चीज़ें हैं जो ऑन द ग्राउंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आप अगर वहाँ पे हैं, जो मेरे भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आया मैंने को कुछ गलत कहा है, या जो नए बंदे जाने वाले हैं अगर उन्हें मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मुझे पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस मैसेज को शेयर करें अगर कोई दोस्त जर्मनी में जाना चाह रहा है किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री से, ताकि उसको आइडिया हो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करे। आपको मैं एक और बात यहाँ पे बताता हूँ कि हम पाकिस्तानी जो हैं स्पेशली, हमारा ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस है ऊबर के काम पे। इंडियन लोगों का नहीं है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको काम बहुत ज़्यादा मिल जाता है दफ्तरों में, ऑफिसेज़ में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, नर्सिस में, हॉस्पिटल्स में। हमारे लिए ये प्रॉब्लम आती है कि हमने अपनी यंग एज में पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी होती, हमने ऑड जॉब्स की होती हैं, या किसी रेस्टोरेंट पे काम कर लिया या डिलीवरी का काम कर लिया। लेकिन ऊबर के काम के अलावा क्या ऑप्शंस मौजूद हैं जर्मनी में? सबसे पहली बात है कि ऊबर के काम करते हुए प्रॉब्लम ये आती है कि आपको कोई भी दूसरा बंदा एज ए ओनर ढूंढना पड़ता है। जब आप नए जाएंगे तो आपको इतनी लैंग्वेज नहीं आती होगी कि आप अपनी एक गवेरबे, जिस तरह स्पेन में ऑटोनोमो कहते हैं, कि आप अपनी गवेरबे बनाएं टैक्सी की। 3-4 महीने की मेहनत के बाद एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम, फिर जाके वो जर्मन में टोटल एग्ज़ाम, उसके बाद जाके आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। उस एग्ज़ाम को देने से पहले अकाउंटेंट की पढ़ाई होती है, कोंताबिलिदाद जिसको स्पेनिश में कहते हैं, जिसका खिस्तौर होता है। वो आपने सारा कुछ खुद करना होता है कि इनवॉइसें कैसे बनानी है, कितने पैसे हों, क्या हो, कैसे हो, कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है। जिस तरह स्पेन में SP सर्विसियो पब्लिको का प्लेट लगी होती है टैक्सी के पीछे, इसी तरह जर्मनी में यहाँ क्या होता है, पी शाइन आपको करना पड़ता है। आप सबको पता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पी शाइन कैसे बनता है। पी शाइन आपको दोनों सूरतों में करना पड़ेगा, अगर अपनी कंपनी बनानी है फिर भी, या अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं फिर भी। किसी के अंडर काम करने के नुकसान बहुत हैं, टैक्सी वाले काम से ज़्यादा नुकसान है इसमें। नुकसान क्या है कि आपको कहने को तो 8 घंटे हैं, लेकिन आपको 11-12 घंटे डेली काम करना पड़ेगा। 6 दिन काम करेंगे तो आप इस एवरेज अमाउंट पे आएंगे कि आपकी जेब में 2200 से 2300 यूरो महीने का आए। लेकिन 1 साल अगर आप बैठ के 12-13 घंटे काम करें, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। रोड के ऊपर पार्किंग टिकट्स में आपको टिकट्स आने का खतरा होता है, जो ये फ़ाइन जुर्माना होता है जो, ठीक है। इसके अलावा और भी फ़िज़िकल बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लॉन्ग टर्म टैक्सी में। 1-1.5 साल आप खुद करके देख लें कि आप में वो एनर्जी नहीं रहेगी जो आप पहले थे। प्लस आपके पास ऑप्शंस कम हो जाती हैं नई जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि आप ना तो किसी दफ्तर में जाते हैं, ना किसी ऐसी कम्युनिटी में आपका उठना बैठना रहता है जहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। होता क्या है कि फिर आपके जहन में बार एक ही चीज़ सवार रहती है कि आप ऊबर के अलावा जर्मनी में काम को नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप जर्मनी में नए हैं, आज ही पहुँचे हैं, आप किसी भी अमेज़ॉन के गूगल में सर्च करें, अमेज़ॉन के स्टेशन पर चले जाएँ, वहाँ पर जाके एज ए ड्राइवर जॉब भी स्टार्ट करें ना, गाड़ी भी वो देंगे, पेट्रोल भी वो देंगे। 10 घंटे का काम होगा, महीने का 1700 से 1800 यूरो बनाएंगे, और 5 दिन काम होगा। अब 5 दिन काम करेंगे आप यहाँ पे, उसके बाद 2-4 घंटे अगर आप पिज़्ज़ा डिलीवरी का भी काम कर लें या किसी और बंदे के पास। असल में हमारे लोग जो हैं पाकिस्तानी, स्पेशली मैं भी पाकिस्तान से हूँ, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारे पास डिग्रीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है जिस तरह की जो वेल रिकॉग्नाइज्ड है जर्मनी में। हमें वो टाइटल चेंज करवाने पड़ेंगे। पढ़ते हैं, अगर हमारे पास टाइटल हो फिर तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, 3 से 3500 यूरो की ब्यूरो जॉब, दफ्तर में काम करने वाली। लेकिन दूसरी तर्ज पे आके हमें क्या होता है कि ठीक है, अब हमने 2-3 जॉब्स करनी है सैलरी ज़्यादा लेने के लिए,
ऊबर का काम मैंने जैसे आपको बताया वो कोई आइडियल काम नहीं है, वो बस एक लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। बहुत से पाकिस्तानी मैं जानता हूँ जर्मनी में, अक्सर हम भी ट्रैवल करते हैं या मुझे कभी टैक्सी की ज़रूरत पड़ती थी पहले, अब भी कभी कभी पड़ जाती है। जितने ड्राइवर्स होते हैं 95% पाकिस्तानी होते हैं, और ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं जिनको 20-20 साल हो गए हैं जर्मनी में। नॉर्मल टैक्सी का काम किसी दौर में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब कंपटीशन होने की वजह से पूरी दुनिया से बंदे इकट्ठे होके अब जिसके पास भी यूरोप का पासपोर्ट है वो जर्मनी चला जाएगा, क्योंकि जर्मनी की इकॉनमी अच्छी है, पैसे ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, मौसम अच्छा है, इस वजह से आके वहाँ पे चले जाते हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। अब दूसरे काम आप करेंगे उसमें ये एक तो होगा कि आपको डायरेक्ट जर्मन कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आप अगर 1 मिनट भी ऊपर काम कर रहे हैं आपको ओवर टाइम मिलेगा। जैसे मैं अभी पहले बता रहा था कि आप कैसा करें कि आप जिस दिन जर्मनी पहुँचें ईबे क्लाइनेंसाइगन पे जाएं, जॉब्स अमेज़ॉन की लिखें, आपके पास हज़ारों के हिसाब से जॉब्स आ जाती हैं हर शहर में। अगर आपने ड्राइवर की जॉब करनी है ड्राइवर की कर लें, 1700 से 1800 यूरो बोनस के बगैर अमेज़ॉन की तनख्वाह मिलती है। कोशिश ये करें कि अमेज़ॉन के साथ डायरेक्ट काम करें, जो अंदर सुब उनतम एक थर्ड कंपनी आ जाती है, एक ठेकेदार सेंटर में आ जाता है। ऐसी कंपनियों के साथ काम ना करें, क्योंकि असल जो बोनस मिलता है, जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा पैसे देती है, बोनस देती है, एक्स्ट्रा चीज़ें वो सारे के सारे वो ले जाते हैं, आपको उसी तनख्वाह में रखते हैं जो आपके साथ डन होती है। गाड़ी वो देते हैं, पेट्रोल उनका होता है, घर में आना जाना काम पे उसी चीज़ पे होता है, प्लस 5 दिन काम करके आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, या रात को 4-5 घंटे आप और भी काम कर सकते हैं। 1800-2000 यूरो आपको मिलेगा अमेज़ॉन की डिलीवरी जॉब से, और 1500 से 2000 यूरो आप मिनी जॉब करके महीने का 4-5 घंटे पर डे काम करके आप कमा सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप काम है वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का आता है, फूड डिलीवरी का आता है, या कोई भी डिलीवरी की ऐप इंस्टॉल कर लें, वोल्ट कर लें, कोई भी ऐप इंस्टॉल करके आप उस पर भी काम कर सकते हैं। पूरा दिन करें हफ्ता इतवार को, क्योंकि 5 दिन आपका नॉर्मल काम होगा। रेवे एक इदारा है, यहाँ पे सुपर मार्केट है, जिस तरह स्पेन में एरोस्की है या फ्रांस में ऊषा है, उसके साथ काम मिल सकता है आपको उनकी डिलीवरी करने में। उनका जो घर में पैकेट दे के आने होते हैं, जो फूड परचेज़ करते हैं कस्टमर, उनके पास काम मिल जाता है, अंदर स्टोर में काम मिल जाता है, लीडर पे काम मिल जाता है, एलडी में काम मिल जाता है। सैलरी 1700 से 1800 है, और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे सैलरी बढ़ती जाएगी। 1700 से 1800। मेरा मेन मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि ऊबर में इंटरेस्ट लें, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, 2, 4, 5, 6 महीने ये करें, साथ एक और जॉब तलाश करें। हाँ, अगर आपका मालिक अच्छा है, आपको पैसे ठीक दे रहा है, ऊबर में आपके पैसे 2500 यूरो प्लस बन रहे हैं, टैक्स भी उसने देना है, हर चीज़ उसने करनी है, आपको सैलरी शीट भी मिल जाएगी, आपका मेडिकल क्रंकन कासे का भी जो उसकी इंश्योरेंस होती है वो भी जा रही है, तो फिर ठीक है, ज़बरदस्त है। 5 दिन काम करें और 2 दिन जो है आप अपना एक्स्ट्रा के लिए करें। ऐसे ऐसे दोस्त मैं जानता हूँ स्टुटगार्ट वाली साइड पर रहते हैं, सुबह के टाइम वो 6 घंटे एक पिज़्ज़ा पे काम करते हैं, पिज़्ज़ा बनाने का, बाद में पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करके जनाब अगले 3500 से 4000 यूरो कमा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो आपसे मैंने करनी थी, स्पेशली ऊबर के हवाले से, कि ऊबर कोई एक आइडियल जॉब नहीं है, ऊबर चलाना आसानी से मिल जाती है। आप अभी ईबे क्लाइनेंसाइगन पे जाएं, लिखें ऊबर फारर इन, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ऊबर फारर इन बर्लिन। अभी आप मेरे सामने देखें कि क्या क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं, कितने बंदों की सारी डिटेल है। इसमें ज़्यादा टर्किश और पाकिस्तानी लोग होंगे जो ओनर हैं, जिन्होंने वो जिनकी वाइफ जर्मन है, यहूद जर्मन है, उन्होंने ज़बान सही सीखी हुई है, वो लाइसेंस ले लेते हैं, आगे फ्लीट रख लेते हैं। अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, 7-8 महीने आपको हो गए हैं जर्मनी में जाके, तो बिल्कुल आप भी लाइसेंस करें, और अपनी टैक्सी के साथ, अपनी पर्सनल गाड़ी के साथ ऊबर का लाइसेंस आप जब चलाते हैं तो आप 5 से 6 हज़ार यूरो कमाते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है यूरोपीय यूनियन का तो फिर समझें आपके बारे में आ रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ना होने की सूरत में, स्पेशली पासपोर्ट ना होने की सूरत में, यूरोप का अगर आपने कार्ड चेंज करवाया हुआ है, तो बड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं पे आपको ब्रेक लगाना पड़ती है, क्योंकि आपके पास परमानेंट कार्ड नहीं होता स्टार्ट पे। आप जिस कंट्री से आए हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी ऑन करने होते हैं हर चीज़ के लिहाज से। तो कोशिश करें कि आप अगर 12-14 घंटे दिन में काम कर रहे हैं तो पैसे ज़्यादा कमाएँ। हमारा असल मकसद तो जर्मनी में मूव होने का है ही है। तो बाकी अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करें, हमेशा खुश व खुर्रम रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।